हम फिजिक्स में आवेश, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप अगर हमारा वीडियो पिछला नहीं देखें तो प्लीज़ पहले पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या वो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट्स डिफिनीशन है जो आपको पेपर में 1, 2 नंबर 3 नंबर में ज़रूर पूछी जाती हैं। ठीक है, 2 नंबर में आपके एग्ज़ाम में ये डिफिनीशन पूछी जाती हैं। इन डिफिनीशन को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम आगे डेरिवेशन करेंगे तो उसमें इनका यूज होगा, और अगर आपको ये नहीं पता होगी तो आगे के जो डेरिवेशन हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए इनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ेंगे? विद्युत द्विध्रुव। देखिएगा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ेंगे? विद्युत द्विध्रुव। देखो, विद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है। क्या होता है? एक बना बनाया निकाय होता है जिसमें 2 आवेश होते हैं। क्या होते हैं? 2 आवेश होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस का होता है। ठीक है, तो देखो कैसा होता है, हम आपको बना के दिखाते हैं इसको। देखिएगा, जो विद्युत द्विध्रुव होता है कुछ इस प्रकार का होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इस प्रकार का हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा माइनस क्यों आवेश होता है, चलो यहाँ पे नहीं बनाते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये इसका कौन सा आवेश होता? माइनस क्यों होता है, और यहाँ पे इसका प्लस क्यों आवेश होता है। बात समझ में आई? ठीक, ये इसके क्या हैं? ध्रुव होते हैं, ये इसके ध्रुव होते हैं। इसके जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? 12 होती है। क्या होती है? 12 होती है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव? तो देखो, विद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है। क्या होता है? निकाय, जिसमें 2 आवेश होते हैं। कैसे आवेश होंगे? 2 आवेश होंगे। 2 आवेश मतलब एक माइनस का आवेश होता है और एक प्लस का आवेश होते हैं। ठीक है, ये आवेश से मिलकर क्या होता है? बना होता है। क्या? विद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बना होता है? आवेश से। तो कैसे कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 आवेश, क्या होंगे? 2 आवेश, एक ये माइनस और एक प्लस। कितनी दूरी पे रखे होते हैं? अल्प दूरी 12 पर। ये जो इनके बीच की दूरी होती है ये बहुत ही कम, मतलब एक नामात्र के बराबर होती है। किसके बराबर? बहुत ही अल्प, मतलब बहुत ही छोटी। कहते हैं अल्प दूरी 12 पर स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब देखिएगा, एक ऐसा निकाय जिसमें परिमाण में तो समान परंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेश अल्प दूरी 12 पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये क्या होती है? इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। तो ये आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव। बात समझ में आई? अब इसी में एक चीज़ और है। कौन सी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या चीज़ है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
तो देखिए जो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए विद्युत द्विध्रुव होता है कि दोनों आवेशों में से एक आवेश, ये जो दो आवेश हैं इनमें से कोई एक आवेश को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर समझना, दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से लिखते हैं। यह कैसी राशि होती है, सदिश, क्योंकि इस पे देखो वेक्टर लगा है तो ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो फार्मूला इसका कैसे बनेगा, देखो P बराबर क्या बराबर, P वेक्टर बराबर 2L इंटू Q, ये तुम्हारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, यही तो हमने बताया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। बात समझ में आई आपको। अब जरा देखेंगे हम, तो ये कैसी राशि है, देखो जो विद्युत द्विध्रुव है P, जो P है यह कैसी राशि है, सदिश है। ठीक है, बात समझ में आई। अब बात करते हैं इसके मात्रक, क्या करेंगे, इसका मात्रक की बात करेंगे। मात्रक देखो क्या होगा, मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, देखो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है कि नहीं होता है। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, देखो आवेश का मात्रक जो हो गया कूलाम, क्या हो गया, कूलाम हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, लंबाई है, 12 क्या है, लंबाई है, और लंबाई क्या होती है, मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। बात समझ में आई, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ये किस पद्धति में मात्रक है, एसआई पद्धति में ये मात्रक है, क्या, कूलाम मीटर। अगर हम बात करें कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो देखो कूलाम का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, स्टेट कूलाम, क्या होता है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। अब ये क्या है, लंबाई, लंबाई को सीजीएस पद्धति में मीटर, तो ये क्या, मतलब सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, स्टेट कूलाम सेंटीमीटर, किसमें, सीजीएस पद्धति में, इसका मात्रक क्या हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी विमा, क्या बात करेंगे इसकी, देखो विमा क्या होती है, विमा कैसे निकालोगे, विमा देखो आवेश है, आवेश की विमा क्या होती है बताओ, आवेश की जो विमा होती है, देखो क्यों बराबर क्या होता है फार्मूला, IT होता है। I मतलब विद्युत धारा, अब विद्युत धारा मत को कहाँ से, एम्पियर, यानी A हो गया, और T क्या है, समय है, तो ये क्या हो जाएगा, T, तो यानी कि क्या हो गया, T। अब देखो तो आवेश की विमा क्या हो गई, AT हो गई। अब ये लंबाई है, लंबाई को कहाँ से नापोगे, L से, तो ये क्या हो जाएगी, L, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, ATL। आई होप हमारी बात इतनी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिएगा जो हम आपको इसमें बताएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाली, क्योंकि आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लगता क्यों नहीं है, हम आपको उसका तोड़ बताते हैं कि क्यों नहीं लगता। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो इससे रिलेटेड अभी डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, वो आपको समझ में आने वाले नहीं हैं। इसलिए आप उसको करने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो देखिएगा निकाला P बराबर 2L इंटू Q, ये निकाल लिया, विमा निकाल ली, क्या ATL हो गई। बात समझ में आई आपकी P की। अब देखिएगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वेरी क्या है वो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, वो आपको पता होनी चाहिए, वरना आपको न्यूमेरिकल में या अभी इससे रिलेटेड डेरिवेशन है उसमें आपको दिक्कत होगी। पूछा जाएगा कि इसकी दिशा, क्या पूछा जाएगा भैया, दिशा बताओ क्या है इसकी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, किधर से किधर की ओर होती है। तो क्या बताएंगे आप, माइनस से किधर की होती है, प्लस की ओर,
बात समझ में आए? तो क्या होता -v2 + v। बात समझें? मतलब निगेटिव से कहाँ तो होती है? पॉजिटिव की ओर। कहने का मतलब क्या? माइनस से प्लस की ओर क्या होती है? इसकी दिशा होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखेंगे। क्या होती है इसकी दिशा? माइनस से प्लस की ओर। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, कहाँ से होगी? कमेंट में एक बार लिखिए इसकी दिशा कहाँ होती है? माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम बात करेंगे किसकी? विद्युत क्षेत्र की। क्या पढ़ेंगे? ये हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? विद्युत क्षेत्र की। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र की देखिए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है जैसे हमारे और चारों ओर क्या है? क्षेत्र है। ठीक है, अब कैसा क्षेत्र है ये हम बताएंगे। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये सब क्षेत्र हैं, इनको बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र मान लिया हमारे पास ये क्या है? कोई एक आवेश है। हमने आपको पहले ही बताया था कि एक स्थिर आवेश अगर है तो क्या उत्पन्न करता है अपने चारों ओर? विद्युत क्षेत्र। अब इसके ओर क्या है? अब अगर हमें ये मान लिया एक आवेश क्या है? Q1 है। ये क्या आवेश है? Q1 है। तो इसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र ही होगा। अब कैसे देखेंगे, पहचानेंगे कैसे? हम कैसे अनुभव करेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है? ठीक है, तो हमने मान लेते हैं इसके चारों ओर क्या है? सब विद्युत क्षेत्र है ये। ठीक है, प्लस प्लस ये सब क्या है? विद्युत क्षेत्र इसके अंदर है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर नहीं आती है देखो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके चारों ओर मान ले एक यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक आवेश क्या है? ये Q2 है। इसके चारों क्या है? विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है? विद्युत क्षेत्र। सब क्या है? ये विद्युत क्षेत्र है। देखिएगा हम कैसे पहचानेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को लाने पर, ये जब आवेश इसके क्षेत्र में लाएंगे तो ये क्या करेगा? एक बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा? ये एक बल का अनुभव करेगा। जैसे ही आवेश इसके क्षेत्र में आएगा एक दूसरा, तो ये तुरंत क्या करेगा? इसको लगेगा कि हम पे कोई बल लग रहा है। वही बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो क्या कहेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखिएगा क्या हमने बताया आपको कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को लाने पर वो क्या करेगा? एक बल का अनुभव करेगा, उसे क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। जैसे ये आवेश हैं, इसको हम क्या करेंगे? जब इसके चारों ओर इसके क्षेत्र में लाएंगे तो ये आवेश क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा? ये बल का अनुभव करेगा। इस बल को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे हम किसी के रेंज में जाते हैं तो क्या करते हैं? वो कहता भैया सावधान रहना हमारे क्षेत्र में, वो क्या करता है? तुरंत उस पर बल लगा देता है। उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। मतलब ये आवेश आएगा तो विद्युत क्षेत्र। अब उसके क्षेत्र में जाओगे तो अपना बल लगाएगा, उसका क्षेत्र कहेंगे ना। बात समझ में आ रही है? तो देखो, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को लाने पर यह एक बल का अनुभव करता है, जिसमें कोई अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र भी हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इसको हम E से लिखते हैं। E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपान Q0। क्या है ये? Q0। देखिएगा क्या कहेंगे? ये आवेश है, ये क्या? जब Q0 अगर कहीं लिखा है, क्या लिखा है? अगर कहीं पे Q0 लिखा है तो उसे कहते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। जरा समझो क्या कहेंगे इसे? इसे हम कहते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। क्या कहोगे इसे? एकांक धन परीक्षण
आवेश। तो क्या कहेंगे, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकांक का मतलब होता है कि जो हमारा ये Q0 है इसको हम 1 मान लेंगे। अब देखिएगा Q0 जब 1 माना तो हम यहाँ पे रखेंगे तो E वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, F वेक्टर अपान 1 यानी F वेक्टर यानी E बराबर हमारा क्या आ जाएगा, F के बराबर आ जाएगा। तो जो बल है वही तो विद्युत क्षेत्र है। कब, लेकिन कब ऐसा पॉसिबल होगा, जब हम आवेश को क्या मान लेंगे, एकांक। एकांक का मतलब समझ रहे हो कि 1 मान लेंगे, तब हमारा जो बल है वही क्या बन जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि एकांक, तो क्या कहेंगे हम, देखो कि तो देखिएगा हम क्या कहेंगे डेफिनेशन कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। यह कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। बात समझ में आई। अब देखिएगा हम इसके बात करेंगे कुछ मात्रक की कि इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे। देखिएगा तो हमारा जो फॉर्मूला है क्या बना है, E बराबर E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपान Q0। ठीक है। अब देखिएगा सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। किस पद्धति में, SI पद्धति में। कौन सी पद्धति में, SI पद्धति में जो बल होता है इसका मात्रक हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन बटे आवेश है। आवेश का SI पद्धति में हमने आपको मात्रक बताया है, क्या बताया है, कूलाम होता है। क्या होता है, तो ये आपका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया SI पद्धति में। अब हम बात करेंगे CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा। तो देखिएगा CGS पद्धति में अब मात्रक तो निकाल लिए, अब हम यहाँ से विमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चलो अच्छा विमा निकाल लेते हैं। भैया हमने आपको बल बराबर एक सूत्र पढ़ाया था, MA। क्या पढ़ाया था, MA। अब M तो द्रव्यमान है, जब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी, M ही होगी। A त्वरण है, त्वरण की विमा बताई थी LT-2 होती है। क्या होती है, LT-2। तो बल की हमारे पास तो विमा आ गई, कितनी आ गई, ML-T-2। तो देखिएगा ML-T-2। ठीक है। तो देखिएगा विमा ML-T-2। आवेश क्यों बराबर होता है, IT का मतलब अभी हमने आपको विमा बताई थी आवेश की, I मतलब एम्पियर A और T मतलब समय T हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगी, AT। ठीक है, कुछ कटने वाला है नहीं। इसकी पावर देखिए प्लस का 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये T वाला T में जुड़ जाएगा, तो माइनस के 2 पहले से हैं, ये वाला जुड़ कर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसकी विमा क्या आ जाएगी हमारी, ML-T-3 और A-1। तो ये हमारी क्या आ जाएगी विमा, किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है, ML, मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, विमा क्या होगी ML-T-3 A-1। अब हम बात करेंगे कि CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखिएगा CGS पद्धति में फॉर्मूला यही रहेगा। अब CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है भैया बताओ, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। क्या मात्रक होता है, डाइन। और आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, क्या होता है, कूलाम नहीं, आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। क्या होता है, आवेश का CGS पद्धति में मात्रक, तो इसका क्या हो जाएगा, डाइन प्रति स्टेट कूलाम। किसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, डाइन प्रति स्टेट
कूलाम। ये CGS पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे फिर इसमें जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे न्यूमेरिकल आते हैं, डेरिवेशन आते हैं। जो हम आपको इम्पॉर्टेंस बात कहें उस पर ज़रूर गौर करना है, क्योंकि उसी से हमारा न्यूमेरिकल या डेरिवेशन बनेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जो बात हम कहें आप उसको अपने अंदर बसा लीजिएगा। देखिएगा, हम बात करेंगे अब इसकी इसकी हम बात करेंगे दिशा की। क्या बात करेंगे? डायरेक्शन की। कि डायरेक्शन, देखो जो फिजिक्स है हमारी, फिजिक्स में डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिशा, अगर आपको दिशा नहीं पता होगी तो आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सब डायरेक्शन है, डायरेक्शन के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि डायरेक्शन अगर नहीं पता होगी तो हमारा परिणाम ही नहीं निकलेगा, परिणाम ही नहीं निकलेगा तो हमारे न्यूमेरिकल या डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। तो बात समझ में आई। तो दिशा क्या होगी? देखिएगा, जो विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होती है, दिशा जो होती है हमारी क्या होती है? वो माइनस से, देखो ज़रा समझिएगा, बहुत अच्छे समझना। हमारे पास वो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है माइनस की ओर होती है और प्लस से विपरीत होती है। क्या होती है? माइनस की ओर, प्लस से विपरीत। इसको हम बताएंगे, आप उस डिफिनीशन को एकदम अपने अंदर बसा लेंगे। कहने का मतलब देखिएगा, जो दिशा होगी वो माइनस की ओर प्लस से विपरीत। आप इसको क्या करेंगे? एकदम अपने अंदर या अपने दिमाग में सेटअप कर लेंगे। ठीक है। अब कहोगे ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जो हमारी देखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे ये हमारे पास प्लस आवेश क्यों है और ये क्या है, ए माइनस क्यों आवेश है। तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, माइनस से प्लस से निकलती हैं। क्या करती हैं? प्लस से निकलकर माइनस, प्लस से निकलती हैं और माइनस पर, समझ गए, प्लस से निकल। इसलिए क्या होता है, इसलिए हम बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है। अब ये विद्युत बल रेखा है तो आपको वहाँ पे हम क्लियर और कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। ये प्लस से निकलकर माइनस पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ से इसलिए हम कह रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र देखो ई है, अब ये क्या है, माइनस की ओर जा रहा है कि नहीं, माइनस की ओर जा रहा है, माइनस की ओर सब जा रहे हैं। तो माइनस की ओर जब जा रहा है तो इसकी दिशा क्या है, माइनस की ओर, प्लस से विपरीत। अब इधर को तो आना है तो प्लस से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, इसलिए ऐसा होता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो ये जो बातें हैं इनको आप याद रखेंगे। अगर आप याद नहीं रखते हैं, दिशा तो जरूर याद रखने हैं। विद्युत द्विध्रुव की कहाँ से होती है, माइनस से प्लस की ओर। ये क्या होती है, जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है माइनस की ओर होती है और प्लस से विपरीत होती है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए